साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपका इक्लब क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलिए साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये झीलों की दूसरी झीलों की जो दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम आपको दे चुके हैं, ये दूसरी क्लास में हम झीलें जानने वाले। चलिए, तो अब हम लोग जानने वाले हैं, झीलों की बेसिक क्लास कंप्लीट हो गई थी। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं उनको हम समझने वाले। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? जम्मू कश्मीर से। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए सुना भी होगा कि भाई नाग और नागिन की जितनी भी झीलें हैं, आप सुनिए कुछ पूरी बात। अभी आपने आधी आधी बात सुनी। आपने सुना नाग और नागिन, आपने सुना नाग और नागिन, और हम कहते हैं बल नाम की भी झीलें यही हो, बल। ठीक, ये इतनी झीलें यहाँ पे होंगी। अगर हम बात करते हैं, अब सर इतनी झीलें तो होंगी, तो कौन कौन सी होंगी बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नाग और नागिन की होंगी, तो और ये जम्मू कश्मीर राज्य वही राज्य है जहाँ पर भारत की सबसे मीठे एवं ताजे पानी की झील है, जिसको हम बुलर झील कहते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कौन सी झील है। ठीक, तो उसको हम नाग और नागिन यहाँ से कंप्लीट होगा, इसको हटा रहे हैं अभी हम। ठीक है, बल्कि भी झीलें हैं। अब देखो, हम झीलों के नाम लिख। ठीक, अगर हमसे कह दें नागिन झील, नागिन, तो भी यही है। हमसे कह दें यहाँ पे बैरी नाग, बैरी नाग, बैरी नाग, तो भी यही है। हमसे कह दें शेष नाग, शेष नाग, शेष नाग, तो भी यही है। हमसे नाग और नागिन के अलावा अगर हमने कहा कि देखो, हमने यहाँ नाग नागिन के अलावा बल भी बताया, तो हमसे कह दें मानस बल, मानस बल या मानस बल। हमसे कह दें गंगा बल, क्या कह दें हमसे? गंगा बल, कह दें गंगा बल। गंगा बल भी अगर बात करते हैं हम लोग, गंगा बल हैं, तो हमसे कह दें नागिन झील, बैरीनाग, शेषनाग, मानस बल, गंगा बल। अब सुनिए, और झीलें हैं यहाँ से कहा जाए बुलर झील। कौन सी? बुलर। अब सर बुलर झील के बारे में अभी कुछ आप बता रहे थे, क्या वो पॉइंट बताओगे? बताएंगे बच्चा। हमने कहा बुलर झील है मीठे एवं ताजे पानी की झील है भारत में। मीठे एवं ताजे, मीठे एवं ताजे पानी की झील है। कैसे? ताजे पानी की झील है, मीठे एवं ताजे पानी की झील। वहीं अगर हम बात करते और झील है कोई, हाँ, डल झील है, डल झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में सुंदर झीलों में से एक है, यानी ये बड़ी सुंदर झील है। तो जम्मू कश्मीर झीलें हैं ना बच्चा, जम्मू कश्मीर की झीलें मीठे पानी के लिए जानी जाती है। मीठा पीने योग्य पानी जो होता है, हम मीठा पानी कहते हैं। तो ये मीठे पानी के लिए झीलें जानी जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? हमने कहा नागिन, बैरीनाग, शेषनाग, मानस बल, गंगा बल, उसके बाद बात करते हैं बुलर झील, डल झील, उसके बाद अनंतनाग झील। कौन सी? अनंत नाग। नाग और नागिन से जितनी भी हैं, सब कहाँ हैं बेटा? सब झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको कि मानस बल अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये नाग और नागिन से जितनी भी झीलें हैं सब जम्मू कश्मीर में हैं। शेषनाग, बैरीनाग, मानस बल, गंगा बल, बुलर झील, डल झील, कौसर नाग, और है, और लिख दे रहा हूँ, कौसर नाग, कौसर सर नाग, कौसर नाग।
कौसर नाग, ये झीलें हमें जो दिख रही ना बच्चा, नागिन, बैरीनाग, नागिन झील, बैरीनाग, नागिन झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, कौसरनाग झील, मानस बल झील, गंगा बल झील, डल झील, बुलर झील, गाडसर झील, एक और है। ठीक, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ाएंगे, उतनी झीलें निकलेंगी। गाडसर झील, ठीक, कहाँ हैं झीलें? सब झीलें हमें जम्मू कश्मीर को मिल रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देखो जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश आता है, आता कि नहीं आता बच्चा? उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता, लेकिन कहीं ना कहीं जगह तो बची नहीं है इस पे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो क्या कर सकते हैं सर, जिन जिन के लिए जगह है उनको लिख लेते हैं, अगला स्लाइड लेंगे फिर अगली जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें मणिपुर, मणिपुर में हमें लोकटक झील मिलती, लोकटक, लोकटक झील, लोकटक झील, ये बच्चा लोकटक झील होती ना, इसी में तैरता हुआ नेशनल पार्क होता है, तैरता हुआ हुआ नेशनल, तैरता हुआ नेशनल पार्क। सर इसका क्या नाम है? इसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लाम जाओ, केबुल लामजाओ का नाम है, केबुल लामजाओ। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक झील। अच्छा सर, और भी आगे बताएंगे। हाँ, अगर हम बात करें तो झीलों को तिब्बत में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो झील कहते हैं, डायरेक्ट झील को झील कहते हैं, लेकिन तिब्बत में अगर इसको कहा जाए, तिब्बत में झील को कहते हैं तस्से, ऐसा देखा होगा आप, तस्से, तस्से। इसको तिब्बत में अगर कहा जाए, झील को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तस्से कहा जाता है। क्या कहा जाता बच्चा? तस्से कहा जाता है, ठीक है। या ऐसा भी कहते हैं तस्सो कहा जाता है, ये भी रहेगा। अगर हम बात करें तस्से कहा जाता है, तस्सो भी कहते हैं, तस्सो। अब ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में हमें जो झील देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में तसो के नाम से झील है। इसके नाम से है बच्चा, तसो के नाम से। अगर हम देखें यहाँ कौन सी झील है अरुणाचल प्रदेश में? तंगे, तंगेस्तर, तसो झील। संपूर्ण झीलें पढ़ने वाले हैं हम। तंगेस्तर, तसो झील कहाँ देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। यही मेघालय है, इसमें कौन सी मिलती है? उमियन झील, झील बेटा, झील। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे थोड़ा और बढ़ जा रहे हैं कि उड़ीसा है, उड़ीसा में हमें जो झील देखने को मिलती है इसका नाम है चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील कैसी झील है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। चिल्का झील लैगून झील, जो तट के पास होती है, लैगून झील आपको पढ़ा रखा है। और भारत में सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील ऐसे है, यहाँ ऐसे ऐसे देख पा रहे हैं, लैगून झील। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, चलो इधर ही आते, इधर ही समझ ले रहे हैं पहले, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं हम, आंध्र प्रदेश में हम दो झीलों को देखते हैं, और फिर यहीं तेलंगाना भी है। तो पहले एक काम करते हैं बच्चा, हम तेलंगाना से देख ले रहे हैं झीलों को। ठीक, तेलंगाना में जितने भी सागर हैं, जैसे उस्मान सागर, मान उस्मान सागर, कौन सा बच्चा? उस्मान सागर। यही है हुसैन सागर, हुसैन, हुसैन, हुसैन सागर। सल सब माउंटेन के नाम पे दिख रहा है हमें, देखो, ठीक है। उस्मान सागर, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। कहाँ पे हैं ये झीलें?
ठीक, मोमडिन के नाम से ही हमें ये झीलें दिखाई दे रही हैं। कहाँ पे? तेलंगाना। और हैदराबाद भी जाना जाता मोमडिन वहीं पे। अरे ये क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो पहले ही निजामों वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ यहाँ निजाम थे, यहाँ मराठा थे, यहाँ तंजौर था नीचे की तरफ, विजयनगर साम्राज्य था नीचे। हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, उस्मान सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में। हुसैन सागर तेलंगाना में। चिल्का झील उड़ीसा में। उमियन झील मेघालय में। लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ पे? संगेस्तर तसो झील अरुणाचल प्रदेश में। बगल में सिक्किम लगता है, चोलामू झील। कौन सी? चोलामू, ये सिक्किम है। सिक्किम में मैं चोलामू झील अलग कलर से लिख दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। अलग कलर से ये सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू झील। चोलामू। कौन सी? चोलामू झील। चोलामू झील। सर चोलामू झील का कोई कुछ क्वेश्चन भी बनता है? हाँ बनता है। सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक। इतनी बात क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम देखते हैं और अगर हम आगे की तरफ यहाँ देखते हैं तो अगर यहाँ तो लिखा नहीं, लिखने के लिए जगह बची नहीं है, थोड़ा हम उत्तर प्रदेश में देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो झील होती है उसका नाम भी खूब पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे ताल के नाम से मिलती है, रामगढ़ ताल, तो एक फुलहर झील। दोनों झीलें उत्तर प्रदेश। फुलहर, फुलहर, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। देखो ताल तलैया वैसे जो देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में माना ताल, डोली ताल, खुरपी ताल, सात ताल, नौकुचिया झील, ये सब जो देख ताल तलैया, नैनीताल, ठीक है। और भी ताल है, बता रहा हूँ अभी जितने मिलते हैं सब उत्तराखंड में। एक ताल उत्तर प्रदेश में है, रामगढ़ ताल। बाकी दो ताल हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल और चंद ताल। भृगु झील, रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश है ना। तो ताल कहाँ कहाँ? वैसे ताल है पूरे उत्तराखंड में। नाग और नागिन बल हैं सब जम्मू कश्मीर में। सागर हैं सब तेलंगाना में। अगर हम बात करते हैं एक ताल का नाम है क्या? रामगढ़ ताल। और एक ताल गोरखपुर में पड़ेगी। एक ताल हमें देखता है, एक ताल यूपी में, ताल देखने पर रहते हैं चंद ताल, सूरज ताल। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अच्छा सर एमपी भी खाली है, यहाँ से भी कुछ बता दो। बता दे रहे। चंडीगढ़ भी खाली, यहाँ से कुछ बता दो। बता देते चंडीगढ़ से। हाँ जी, सुखना। कौन सी बेटा? कौन सी झील बच्चा? कहाँ है बेटा सुखना झील? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ही तो है, चंडीगढ़ यार, चंडीगढ़। अब सर एक इधर है मध्य प्रदेश में ऊपर झील, ऊपर झील एमपी। कहाँ पे? एमपी में। कहाँ पे? एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ से। अच्छा और कुछ यहाँ से हम लोग जो देख सकते हैं, एक आध राज्य बता दे रहा हूँ। बिहार, बिहार से रहे, बिहार में कहेंगे कांवर झील। कांवर झील कहाँ मिलती? बिहार में। इतनी बात क्लियर है। एक मैप अब रंग गया है। अब अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। अगली स्लाइड लेते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरफ का तो बचा हुआ है, अभी बढ़ जाते हैं आगे। आगे की स्लाइड को ले रहे हैं। इस स्लाइड को देखो साइड हट गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिएगा। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और इस तरफ और भी जो झीलें हैं उनको देखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़। देखो अब, देखो यहाँ से ये तो हो गया था, तो अब बचा हिमाचल प्रदेश पे। नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। तो इसमें दो ताल हैं हिमाचल प्रदेश। सर कौन कौन से? चंद्रताल, चंद्रताल, ठीक। और है हाँ, गजताल, गजताल, गजताल। और है सर हाँ, भृगु झील।
भृगु झील। और है सर, हाँ, रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ है सर? सब ये सब हिमाचल प्रदेश में है। चंदताल, सूरजताल और कौन सी, रेणुका झील और भृगु झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और है क्या? हाँ, ब्यास नदी निकलती है, ब्यास कुंड, ब्यास, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड झील। और है क्या सर? हाँ, चंदताल है, सूरजताल है, भृगु झील है, रेणुका झील है, ब्यासकुंड झील है, मच्छियान झील है। मच्छियान, मच्छियान झील, मच्छियान, सारी झील कहाँ की? मच्छियान। क्लियर हो रही होगी इतनी बात। ये सारी सारी झीलें कहाँ से हैं? सारी झीलें हिमाचल प्रदेश से हैं बच्चा। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जा रहा हूँ। उड़ीसा से बता दिया, यहाँ तेलंगाना से बता दिया, आंध्रा से बताने का बात करता हूँ। पुलिकट झील कहाँ देखने को मिलती है? पुलिकट, कट। पुलिकट के बाद एक और झील मिलती है जिसका नाम है कोलेरू। अब पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील के पास में ही है श्रीहरिकोटा, आदि हरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है ना बेटा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है? इसरो का लॉन्च का लॉन्चिंग, लॉन्चिंग। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पेज है। यहाँ से क्या किया जाता? सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते। सैटेलाइट, सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे, अंतरिक्ष। बात क्लियर है? ठीक। पुलिकट झील और कोलेरू झील कहाँ मिलती है? अगर हम देखें तो दोनों की दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। के नीचे भी और लिख सकते क्या? हाँ, सकते हैं हम। दो झीलें हैं यहाँ पे। कौन सा राज्य है? ये राज्य है तमिलनाडु। एक तो है, यहाँ पे देंगे काली बेली झील, काली बेली। काली बेली कौन सी है बच्चा? एक तो हमें यहाँ पे कौन सी देखने को मिलती है? काली बेली। और वहीं अगर हम बात कर दें, दूसरी यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे कुडाई कनाल। कौन सा? कुडाई कनाल। कौन सी देखने को मिलती है? कुडाई कनाल। कुडाई कनाल, ये झीलें दो देखने को यहाँ मिलती हैं हमें, कुडाई कनाल, काली बेली। कौन से राज्य में हैं? दोनों की दोनों झीलें हमें इसी राज्य से आ रही हैं, का नाम है तमिलनाडु। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की हम पहले ही बता चुके हैं, अब थोड़ी सी बात और कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी बता दी। अब बिहार, ये मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र से झील है हम। लोनार और पोबई। लोनार झील ऐसी है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई। लोनार और पोबई झीलें नमकीन झील के अंतर्गत आती हैं। झीलों को अगर हम कहें क्रेटर झीलें भी कहते हैं। देखने का प्रयास करता हूँ। लोनार, पोबई कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। मुन्नार झील कैसी झील है? तो ये कहते हैं इन दोनों झीलों को, इन झीलों को अगर कहें तो क्रेटर झीलें कहते हैं। क्रेटर, कैसी झीलें? क्रेटर झीलें। ये पूछ सकता है क्रेटर झीलें कौन? अगर हम बात करते हैं, क्रेटर झील हमें देखने को मिलती है कौन सी? और अपोवई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहते हैं ये उल्का पिंड के गिरने से, का पिंड के गिरने, का पिंड के गिरने से
का पिंड के गिरने से बनी। लूनार और पोबई। अष्टमुडी और बेम्बानाड, ये जो दोनों मिलती हैं केरल में। रुक जाइए, मैप और दूसरा ले रहा हूँ। हाँ बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई। अष्टमुडी और बेम्बानाड केरल में, बेलांदुर झील कर्नाटक में। ठीक है, अगला मैप ले लूँ? मैप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला अगला स्लाइड लेता हूँ। देखिए, अब इस तरफ हमने इसलिए मैप सेट किया है। अब यहाँ की झीलों को हम लिखने का, सबसे पहले तो जाएंगे हम केरल से। ठीक है, केरल पे देखेंगे वेम्बानाड, वेम्बानाड और अष्टमुडी। अष्ट कहाँ हैं? दोनों झीलें केरल में। केरल में स्थानीय, अब जो बेला जो यहाँ पे बता रहे हैं हम, तो वेम्बानाड झील है। वेम्बानाड झील अगर कहा जाए नौका गम है। यहाँ केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता होती है। हमसे कह दें भारत की सबसे लंबी झील, क्या कह दें? भारत की सबसे लंबी झील। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी, भारत सबसे लंबी झील। क्वेश्चन अगर सबसे लंबी के लिए है तो क्या रहता है? सबसे लंबी झील बेल वेम्बानाड कहाँ पे है? केरल में। केरल की झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, भाषा में कयाल झील, कयाल झील कहते हैं। कयाल झील, कयाल झील क्लियर है? बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में जो हमें झील देखने को मिलती है, पीलांदुर झील, पीलांदुर झील, झील बेटा पीलांदुर कहाँ पे है ये? कर्नाटक। कोई दिक्कत? यहाँ पे बताया था लूनार और पोबई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी बता दिया है। और आगे की तरफ देखते हैं, और हम राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में झीलें जो हमें देखने को मिलती हैं, उन झीलों की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो राजस्थान में हमें जो झीलें मिलती हैं, राजसंबद, जयसंबद, नक्की, फतेह, धैवर, सांभर, लूनकरसर, बहुत सारी झीलें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं, इनके भी हम नाम लिखने का बात करते हैं। जयसंबद, यहाँ राजसंबद, राजघराने बहुत हुआ करते थे यहाँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जयसंबद, ठीक, सबसे पहले तो अगर हम देखें का काम करते हैं संबद, जयसंबद और सर राजसंबद। संबद नाम की जो चीजें हैं, जयसंबद, राजसंबद, नक्की झील, नक्की, फतेह झील, फतेह झील, हैवर झील, कौन सी? नक्की, फतेह, हैवर झील। ठीक, और कोई झील है? हाँ, लूनकरसर झील, लूनकरसर झील। हाँ, ये सब झीलें ये जयसंबद, राजसंबद, नक्की, फतेह, धैवर, लूनकरसर, और बताते हैं, और झीलें बताते हैं। डीडवाना झील, नहीं लिख रहा हूं, डीडवाना झील। और जय झील, हाँ, सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील किसके लिए जानी जाती सर? नमक, नमक के। कहाँ है? राजस्थान में। और है सर? हाँ, और हैं, पुष्कर झील, कर और हैं, हाँ और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर महत्वपूर्ण झीलें हम लिख दिए हैं। टीड, नक्की झील, फतेह झील, देवर झील, राजसंबल झील, जयसंबल झील, और उसके बाद पुष्कर झील, डीडवाना झील, सांभर झील। सारी झीलें बेटा कहाँ देखने को मिलती हैं? राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलती बच्चा? राजस्थान में। करसर कहाँ देखने को मिलती? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, एक और झील अगर देखना चाहें
पिछौला झील, पिछौला, पिछौला झील है, पिछौला। यहाँ तक राजस्थान की सारी हो गई। सर राजस्थान की तो बता दी आपने, उत्तराखंड की तो आपने और बताए नहीं है। इधर वाली झीलें पूरी होंगी, राजस्थान गुजरात में कोई नहीं है। महाराष्ट्र बता दिया, एमपी बता दिया, कर्नाटक बता दिया, केरल बता दिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और यहाँ पे बिहार। वो यहाँ पे जो झीलें हो सकती थी वो बता दी, यहाँ पे बता दी, ये बता दिया। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राकस ताल अगर देखा जाए तो तिब्बत के अंतर्गत आता है। यहाँ ये ऐसे ही जो ताल है, माना ताल, डोली ताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भी ताल तलैया, ताल ताल देखते हैं। माना ताल, माना ताल कौन सा, ठीक, सात ताल, सात ताल, सात ताल, माना ताल, सात ताल, डोली ताल, डोली ताल, डोली ताल, माना ताल, सात ताल, डोली ताल, खुरपा ताल, ताल, नौकुचिया झील, नौकुचिया, हाँ उत्तराखंड। क्या कह रहा हूं, सात ताल, माना ताल, डोली ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया झील, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। कहाँ देखने को मिलती हैं झीलें, उत्तराखंड में है सारी झीलें। कहाँ पे, उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं ये झीलें, सारी झीलें कहाँ, उत्तराखंड में। माना ताल, सात ताल, डोली ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया झील। और बात करते हैं यहाँ पे सात ताल, खुरपा ताल, यानी सारी बातें लिख गई। ठीक है, तो अगर बात करते माना ताल, खुरपा ताल, सात ताल, डोली ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, ठीक है। और उसके बाद अगर कहा जाए एक आध और है ताल तलैया, ताल नौकुचिया, सात ताल, डोली ताल, गौरी ताल, एक और है गौरी ताल, गौरी ताल, गौरी ताल। प्रकार से सारी भारत की झीलें कंप्लीट। ठीक है, अब मैं एक ही लाइन में 2 मिनट में सारी झीलें आपको दिखा रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर सारी झीलों को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, सारी झीलें बची हैं। जम्मू कश्मीर से आते हैं, नाग और नागिल की सारी झीलें वहीं देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में नागिन झील, अनंतनाग, बैरी नाग, शेष नाग, एक मानस बल, गंगावल, कौसर नाग, जितनी भी नाग से झीलें हैं। अगर बुलर झील, डल झील, बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील भारत के अंतर्गत देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की कंप्लीट। हिमाचल प्रदेश में 2 ताल, चंदताल, सूरजताल, बिरगू झील, रेणुका झील और मच्छियान झील हिमाचल प्रदेश हो गया। उत्तराखंड आते हैं, 7 ताल, माना ताल, खुरपा ताल, डोली ताल और नैनीताल, गौरी ताल, ये सारी झीलें देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में। और नीचे की तरफ आते हैं तो यूपी देखने को मिलता है फुलहर झील। और अगर बात करते हैं तो रामगढ़ ताल यूपी में। अगर बिहार में आते हैं तो वहाँ पे बताया था हमने कांवर झील देखने को मिलती है। सिक्किम में आते हैं तो वहाँ पे चोलामू झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अगर वहीं आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में तो अगर बात करते हैं वहाँ पे संगेस्तर झील जो देखने को मिलती है, संगेस्तर कसो झील अरुणाचल प्रदेश में। और नीचे आते हैं इस तरफ की तरफ देखते जाइएगा, मणिपुर लोकटक झील। और नीचे आते हैं मेघालय उमियन झील, उमियन झील। आगे बढ़ते हैं, इधर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें देखने को मिलता है उड़ीसा चिल्का झील, गोकुर झील का उदाहरण है, सबसे में खारे पानी की झील है, तटीय झील है भारत में। और नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश में देखने को जो हमें झील मिलती है, एक का नाम है पुलिकट झील, एक का नाम है क्या पुलिकट, एक का नाम है कोलेरू झील। अगर हम तेलंगाना में आते हैं हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, उस्मान सागर। और आगे की तरफ हम देखने को बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में
उडाई कनाल देखने को मिलती, काली वैली मिलती। आगे इस तरफ आते हैं केरल में वेम्बानाड अष्टमुडी मिलती है। ऊपर बढ़ते हैं कर्नाटक, बेलांदुर झील मिलती है। और आगे बढ़ते हैं गोवा में कोई झील नहीं। ऊपर बढ़ते हैं महाराष्ट्र, लोनार और पुबई। और ऊपर बढ़ते हैं गुजरात में कुछ नहीं है। हम राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजसंबंध, जयसंबंध, नक्की, फतेह, दैबर, लून, करसर झील, सांबर झील, अगर बात करते हैं पुष्कर झील, तो ये सारी झीलें हमें देखने को मिलती हैं। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं यहाँ से तो देखते हैं ऊपर जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर चंडीगढ़ में हमें सुखना झील देखने को मिलती है। कौन सी? सुखना झील। अगर एमपी में देखते हैं तो ऊपर झील देखने को मिलती है। ये सारी झीलें, एक आध कोई छूट गया हो, वैसे तो कुछ नहीं छूटा है, सारी झीलें मिल दिया। तो ये झीलों का चैप्टर यहीं समाप्त होते रहिएगा। क्लब क्लासेस आपके साथ हमेशा बरकरार बने रहिएगा। आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा। तो आज के लिए ये हम लोगों ने झील की क्लास को फिनिश किया है।